हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि नोटिफिकेशन निकाला गया। उस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं और उस पोस्ट यानी कि सेक्शन कंट्रोलर का जो पोस्ट है रेलवे के अंदर, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सेक्शन कंट्रोलर का जो काम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है रेलवे के अंदर। यानी कि ट्रेन के जो संचालन है, मतलब संचालन यानी चालन के प्रबंधक के रूप में इनका काम होता है। ट्रेन की निगरानी और नियंत्रण करना, आवाजाही का मतलब ध्यान रखना। जो सेक्शन उनको मिलता है, जो एरिया मिलता है, उनका बहुत ही एक जिम्मेवारी भरा जॉब है। तो इस नोटिफिकेशन में खासकर हम ये बात करने वाले हैं कि जो ये वैकेंसी निकाली गई है, ये टोटल वैकेंसी कितनी है और उसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, और ये सारी चीजें हम एक सर्विसमैन के माध्यम से समझेंगे कि अगर टोटल वैकेंसी है उसमें एक सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है और किस आरआरबी, यानी कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे अपने वैकेंसी निकालता है। तो जो भी एक सर्विसमैन जिस आरआरबी से फॉर्म फिल करते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि उस आरआरबी में एक सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी है वो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी होती है। जनरल कैटेगरी की जिसमें वैकेंसी निकाली जाती है, तो एक सर्विसमैन की वैकेंसी भी कैटेगरी वाइज ही होती है। उसके अंदर जैसे आप सभी जानते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो है एक सर्विसमैन, उसी हिसाब से उनकी वैकेंसी होती है इसके अंदर। तो ये नोटिफिकेशन को विस्तार पूर्वक हम समझने वाले हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक सर्विसमैन के लिए जो एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है। उसके बाद हम ये देखेंगे एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से है इसमें। फिर उसके बाद हम ये देखें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, किस किस आरआर वाइज जो वैकेंसी इसके अंदर बताई गई है। फिर उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक सर्विसमैन के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फिर लास्ट में हम इसमें समझेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही एक सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी के गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेके मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे। जैसा आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, indianrailway.gov.in, ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें हमें नोटिफिकेशन या आरआरबीज पे जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भर्ती का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले ये रिक्रूटमेंट के ऊपर आपने इसको क्लिक करना है। तो जैसे आपने इसको क्लिक किया, ये पूरा आरआर वाइज आप देख सकते हैं जितने भी आरआरबीज हैं। तो जैसे अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, तो जिस आरआरबी से आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उस आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपने वहां से उस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक आरआरबी को खोल लेते हैं और उस नोटिफिकेशन को करके देखते हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और फिर आपको एक बार मैं इसमें आरआरबी पे ले जा करके किस प्रकार से आपने फॉर्म फिल करना है उसके बारे में भी हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। साथियों, जैसे मैं एक पटना आरआरबी को ओपन करता हूं, तो जैसे मैंने ये ओपन किया तो ये देखते हैं ये रिक्रूटमेंट बोर्ड महेंद्रू घाट जो पटना के अंदर है, ये आप देख सकते हैं जो भी नोटिस, नोटिफिकेशन या जो भी इम्पोर्टेंट्स आपके आंसर की वगैरह है या फिर रिजल्ट सीट है, जिस अगर पटना आरआरबी से आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जिस आरआरबी से भर रहे हैं आप, वहां भी ऐसे ही ओपन करके आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट में जैसे आप ये देख रहे हैं, नोटिस जो लिखा हुआ है, डिटेल कंट्रोल एम्प्लॉयमेंट नोटिस, CFN CEN नंबर जो होता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है 04/2025, रिक्रूटमेंट फॉर सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए। ये जो है क्योंकि अभी लेटेस्ट जारी हुआ है, तो इसीलिए इसको इसके ऊपर ही सबसे ऊपर ही रखा गया है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो साथियों, जैसे आप ये देख रहे हैं, सेक्शन कंट्रोलर का फुल नोटिफिकेशन है। आप ये देख सकते हैं इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 04/20
25 और एक टेबल यहाँ पे बनाया गया। तो इस प्रकार से आप टेबल देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, फिर हम जो भी एक सर्विसमैन से रिलेटेड है इसके माध्यम से हम समझने वाले हैं। साथियों, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है इसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले एक नोटिस जारी किया गया था 23 अगस्त को, ये वो नोटिस का डेट है। उसके बाद ये डेट पब्लिश किया गया है जो वेबसाइट पे आरआरबीज, ये 14 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो इसकी ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करने की तारीख इसमें बताई गई है 15 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और जो क्लोजिंग डेट है इसका 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए बताया गया है 16 अक्टूबर आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन आप फॉर्म फिल करते हैं तो पेमेंट भी उसी दिन कर दीजिए, नहीं तो किसी वजह से आप भूल सकते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, डेट निकल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आपका फॉर्म आपने फिल कर दिया गया है, तो जिस दिन आप फॉर्म फिल करते हैं आप उसी टाइम पेमेंट भी कर दीजिए। और लास्ट तक वेट नहीं करना चाहिए। जिसे भी फॉर्म फिल करना है, जो भी एक सर्विसमैन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आपका जो एग्जाम सेंटर वगैरह होगा वो आपके मुताबिक वो मिल जाएगा। फिर इसमें ये बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन विंडो है, करेक्शन विंडो जो ओपन होगा 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक होगा। और इसमें जो स्क्राइब पर्सन होते हैं उनके लिए ये बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट मोस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल, जो आपने देना है 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके देना है। बाकी जो भी फॉर्म फिल होगी सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन, एप्लीकेशन फी होगी, पेमेंट वगैरह भी आपका ऑनलाइन होगा। एक इम्पोर्टेंट डिटेल जो है इसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो ग्रेजुएट जो पोस्ट है, जो भी एक सर्विसमैन अगर ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर, और इसका जो पे लेवल 6 में रखा गया है और इनिशियल पे आपकी 35,400 रहने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो बताया गया A2 होना चाहिए। और एज जो है 20 से 33 यानी कि 20 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 33। तो एक सर्विसमैन के हिसाब से एक सर्विसमैन की जो एज के बारे में हम आगे बात करेंगे, जो जहां एज लिमिट की दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें एक सर्विसमैन की एज की काफी छूट दी गई है। जैसे एज का क्राइटेरिया है एक सर्विसमैन का, टोटल एज से एक सर्विसमैन ने जितने साल सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बार हम जब उसके ऊपर चलेंगे तो एक बार और विस्तार पूर्वक उसको समझेंगे। तो टोटल वैकेंसी अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें 368 वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो आरआर-22 22 जो वैकेंसी दी गई है वो सबसे नीचे दी गई है, तो सबसे पहले हम आरआर-22 वैकेंसी देखते हैं कि उसमें किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी एक सर्विसमैन के निकाली गई है। जो ये टोटल वैकेंसी 368 है, उसमें से एक सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है, क्योंकि ये इस नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में दिया गया। तो सबसे पहले हम उस आरआर-22 वैकेंसी देखते हैं और इस नोटिफिकेशन के लास्ट में चलते हैं। साथियों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 04 सैंक्शन कंट्रोलर आरआर-22 जोन 22 वैकेंसी डिटेल ये है। तो मैं एक बार आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ। अहमदाबाद में जो टोटल वैकेंसी, आप ये कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मैं एक बार इसमें सिर्फ मैं टोटल वैकेंसी और फिर एक सर्विसमैन की इसमें मैं वैकेंसी बताऊंगा, और बाकी इसका जो नोटिफिकेशन का फुल पीडीएफ या डिटेल जो भी होगा मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप जाके वहां से इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट में ये बताया गया है कि जो आरआरबी अहमदाबाद है इसके अंदर टोटल वैकेंसी 15 वैकेंसी है। इसमें से एक सर्विसमैन की एक वैकेंसी है। अजमेर जो है, अजमेर के अंदर जो वैकेंसी है NWR करके जोन है, और जोन के अंदर 30 वैकेंसी टोटल वैकेंसी, जिसमें से 3 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। उसके बाद बेंगलुरु के अंदर SWR जो जोन है उसके अंदर एक सर्विसमैन की वैकेंसी 3 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 24 वैकेंसी एक सर्विसमैन की है। और भोपाल के अंदर नहीं है एक सर्विसमैन की वैकेंसी। भुवनेश्वर के अंदर जो है
ECOR जोन है जो 17 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन की है। फिर उसके बाद बिलासपुर के अंदर जो है 26 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है, और जोन जो है इसका इस ECR है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी एक सर्विसमैन की 2 है। चंडीगढ़ के अंदर जो वैकेंसी कोई भी नहीं है। चेन्नई के अंदर एक सर्विसमैन की भी वैकेंसी नहीं है। गोरखपुर के अंदर टोटल वैकेंसी NER जो गोरखपुर है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी 9 है, जिसमें से एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए इसमें बताई गई है। गुवाहाटी के अंदर NFR जोन है, टोटल वैकेंसी 16 है, टोटल वैकेंसी एक सर्विसमैन की 2 है। टोटल 16 और एक सर्विसमैन वैकेंसी 2। जम्मू और श्रीनगर NR टोटल वैकेंसी 10 है, जिसमें से एक वैकेंसी एक सर्विसमैन की वैकेंसी है। उसके बाद कोलकाता ER टोटल वैकेंसी 25 है, जिसमें से एक सर्विसमैन की वैकेंसी 2 वैकेंसी इसमें बताई गई है। मालदा के अंदर ER टोटल वैकेंसी 14, उसमें से 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। मुंबई CR जो सेंट्रल जोन है, इसका टोटल वैकेंसी 24 है, 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। और वेस्टर्न जोन है जो WR टोटल वैकेंसी 18 और उसमें से एक सर्विसमैन की 2 है। तो मुंबई के अंदर RRB मुंबई के अंदर 4 वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मुजफ्फरपुर के अंदर ECR जोन जो है टोटल वैकेंसी 21 है, जिसमें से 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। प्रयागराज के अंदर पटना जोन में कोई वैकेंसी नहीं है एक सर्विसमैन के लिए। प्रयागराज NCR टोटल वैकेंसी 16 है, जिसमें से एक सर्विसमैन की 2 वैकेंसी है। NR के अंदर एक सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 7 है। रांची ECR वैकेंसी जो है टोटल 6 है, जिसमें से एक सर्विसमैन की 1 है। ACR जो रांची है RRB के अंदर ACR है रांची, एक वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के, टोटल 9 वैकेंसी के अंदर। सिकंदराबाद जो है ECUR जोन के अंदर टोटल वैकेंसी 7 है, उसमें से एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है। SCR टोटल वैकेंसी 18 है, 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन की है। सिल्लीगुड़ी टोटल वैकेंसी 5 है, जिसके अंदर एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद लास्ट में त्रिपुरानाथपुरम टोटल वैकेंसी 19 है और एक सर्विसमैन की 2 है। तो पूरी वैकेंसी की बात करें 368 के अंदर टोटल वैकेंसी एक सर्विसमैन की 36 वैकेंसी है RRB के हिसाब से। तो जो भी एक सर्विसमैन फॉर्म फिल करते हैं तो अपने RRB या फिर आप जिस RRB से फॉर्म फिल करते हैं, ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है कि नहीं है, तभी आप उस फॉर्म को उस RRB में अप्लाई कीजिए। तो ये थी जोन वाइज वैकेंसी और RRB वाइज वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं। एक चीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो एक बार जरूर इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिल करें, और ये जरूर चेक कर लें आप कि आपके कैटेगरी में उस RRB जिस RRB से आप फॉर्म भरते हैं उसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी आपने जरूर देख लेना है, तभी फॉर्म फिल करना है। फिर हम चलते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर और एक दो जो भी चीज है डिटेल से हम और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करने वाले हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में जो एक सर्विसमैन के लिए इसमें हम बात करने वाले हैं एज का। एज रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन के लिए टोटल एज से जितनी साल आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल और EW 3 साल और माइनस कर सकते हैं, और OBC जो है 6 इयर्स और SC ST 8 साल माइनस करने के बाद आपकी 33 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज। तो इस प्रकार से आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एग्जामिनेशन फी की बात करें तो एग्जामिनेशन फी बाकी कैटेगरी के लिए, ऑल कैटेगरी के लिए 500 रखा गया है, जो इसमें एक सर्विसमैन की 250 जो है 250 एप्लीकेशन फी रखी गई है, और इसमें ये बताया गया है कि जिनका CBT के बाद आपको ये 250 रुपये का जो है रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी जो पॉइंट्स हैं जो एक सर्विसमैन के हर नोटिफिकेशन में हैं होते हैं, इसी प्रकार से इसमें बताया गया है। इसमें हम बात करेंगे जो भी पर्सन अभी सर्विंग पर्सन है, वो अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, NOC देना पड़ेगा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, जो NOC जिस फॉर्मेट में होगा, जो अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन की एनेक्चर जो 7A है, उस प्रकार से आपको ये चीज देना पड़ेगा। इसमें एक चीज ये बताया गया है कि जो आप बेनिफिट ऑलरेडी एक बार आपने ले लिया है एक सर्विसमैन का ग्रुप C और D के लिए, तो फिर आप एक सर्विसमैन की वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक सर्विसमैन के एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये चीज है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन है, ये सारे आपको जितने भी नोटिफिकेशन निकलते हैं एक सर्विसमैन के लिए,
ये चीज होते हैं। तो जो जो मेन पॉइंट है उसको हम इसमें देख लेते हैं। जो आपका सिलेक्शन ऑफ मोड है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपका सिंगल स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। उसके बाद एक टेस्ट है आपका सीबीएटी। तो जैसा मैं बता रहा था, सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर आधारित जो आपकी योग्यता की परीक्षण होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल, तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपका सीबीटी होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो उसकी टाइमिंग जो दी गई है 1.5 घंटे की है। 1 घंटा जो बताया गया है 1 घंटा 30 मिनट का आपका रहने वाला है, यानी कि 120 मिनट जो आपके होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की मार्किंग नेगेटिव रहने वाली है सीबीटी के अंदर। और जो आपके क्वेश्चन होंगे एनालिटिक एंड मैथमेटिक कैपेबिलिटी होगा, फिर उसके बाद आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी, फिर उसके बाद मेंटल रीजनिंग। तो इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट होंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बता रहा था कि टोटल जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन होगा 120 मिनट का होगा। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट होंगे एनालिटिक एंड मैथमेटिकल कैपेसिटी 60 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे और मेंटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। इसमें एक चीज बताया गया है कि जो मिनिमम परसेंटेज जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी 30, एससी 30, एसटी 25। इसी प्रकार से जो एक सर्विसमैन जिस कैटेगरी के आते हैं उनको भी उतना मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। फिर उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीटी है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद आपका जो मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी मेन पॉइंट जो मैंने कवर करने की कोशिश की। अगर कुछ पॉइंट इसमें रह गया है तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। तो एक सर्विसमैन की हिसाब से अगर बात करें तो एक सर्विसमैन की टोटल 36 वैकेंसी है। जो भी एक सर्विसमैन ग्रेजुएट है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफी अच्छी जॉब है ये, काफी अच्छी पोस्ट है। और ड्यूटी जैसा इसमें ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी इसमें 6 घंटे की ही रहती है, क्योंकि काफी वर्क होता है इसके अंदर। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।